अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाद इकबाल रिहान एक नई वीडियो के साथ एक नया टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और इनका जो है वो तरीकाकार क्या है और कहाँ भी यूज़ होती हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो जब भी हम किसी भी कंप्यूटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो हम नेचुरल लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश वगैरह, उर्दू और हिंदी वगैरह। इस ऐसी लैंग्वेजेस में हम किसी भी जो है वो डिवाइस के साथ बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है, जो कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो कि इंसानों ने खुद से कुछ रूल या असूल सेट करके वो उनको जो वो डिफाइन किया हुआ है, तो उसके बाद जो वो एक लैंग्वेज तैयार हुई है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस है, उस लैंग्वेज है, उसके बाद मिड लेवल लैंग्वेज है और उसके बाद जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे पहले जो है वो लो लेवल लैंग्वेज, ये किसी भी डिवाइस के करीब तरीन होती है, डिवाइस इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। इसका जो है वो कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है, ये इस तरह के फॉर्म में होती है जो वो ह्यूमन के लिए या जो इंसान है वो इसको अंडरस्टैंड इजीली नहीं कर सकता। और उसके बाद जो है वो मिड लेवल लैंग्वेज है, इसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान कम्युनिकेट का एक वे है और ये इस तरह से इन दोनों की थोड़ी डिफिकल्ट भी है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल भी है, दरमियान में है, मिड में है, जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है। और उसके बाद जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इसको कोई भी ह्यूमंस इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ये जो है वो समझी जा सकती है, इजीली समझी जा सकती है। लेकिन जो है वो इसको डिवाइस इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि जो इस लैंग्वेज में कोई भी जो है वो प्रोग्राम लिखा जाता है, वो प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है, किस तरह से उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो इस लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा जाता है वो उसके बाद वो कन्वर्ट होता है इस लैंग्वेज में या डायरेक्टली इस लैंग्वेज में। और जब वो इस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद वो कोई भी डिवाइस उसको अंडरस्टैंड कर सकती है और वो रिस्पॉन्स कर सकती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप इसलिए की जाती है ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सिंपल प्रॉब्लम है, हमने दो नंबर्स हैं, हमारे पास 3 है और जो है हमारे पास है 5 है, इसको हमने वो प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो हमने एक कोड बनाना है, एक जो प्रोग्राम बनाना है जो इन दोनों नंबर्स को जो ऐड कर सके, इसका सम कर सके, इसका जो है वो मजमुआ करके हमें बता सके कि ये 5 और 3 कितने होते हैं। लेकिन हमें वो ये कंप्यूटर से करवाना है, ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें जो है वो इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है और वो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन ही मिलके एक प्रोग्राम बनाती हैं। और जब वो प्रोग्राम बन जाता है तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लेते जाएं। दो इनपुट फॉर एग्जांपल हम सेट कर देते हैं, एक इनपुट इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो हम ए और बी दो इनपुट कोई भी यूज़र से लेंगे तो वो हमें जो प्रोग्राम है वो उसका सम करके बता देगा। उसके लिए जो है वो प्रोग्रामिंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो किसी भी तरह के मैथ के मतलब हो सकती हैं या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो जो लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है वो हम जिस लैंग्वेज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सी लैंग्वेज एंड जो है वो C++ लैंग्वेज। ये दो लैंग्वेजेस हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये दोनों जो है वो जो उसकी टाइप्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो है हम इनके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं और किस तरह क्या इनका सिंटैक्स है और किस तरह ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप वाइज जो है वो शामिल हैं। तो आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेजेस के वो जो सारे हैं प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करनी है, किस तरह से सिंटैक्स करना है, सिंटैक्स है इनका, और किस तरह से उनको वो डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रोग्राम इस ट्यूटोरियल्स कोर्स में शामिल होंगी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस ज़रूर अच्छी लगेंगी और आप इन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।